आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन पाई जाए। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन से हैं? जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए। और जो डीएनए है यूकैरियोटिक सेल में वो एक इन्वेलप के अंदर बंद होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, एक यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इसका पहले हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। ये है कैसे? इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इस शेप में है। इस शेप में है और ये जो इसका स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसकी ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी जो ये वाली है ये मेम्ब्रेन ये है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, जो ये शेप बना रही है फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या? क्रिस्टे। ये जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन का, उसको हम कहते हैं क्रिस्टे, जो ये अरेंजमेंट बनाती है। अच्छा, जो इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसा फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं वो साल्ट्स हैं, प्रोटीन है और जो मेनली जो बहुत अहम है इसके लिए वो डीएनए है। डीएनए अब जो इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो हमें इस बात का बताता है कि पहले ऑर्गेनेली थी, यानी कि एक जिंदा जानदार के तौर पर ये रहती थी। बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी चेंज हुई, इसने ना एक सेल के अंदर आ गई, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके पनाह ले ली। अब ये यूकैरियोटिक सेल को देती है एनर्जी और यूकैरियोटिक सेल इसे देता है एक हैबिटेट, एक रहने के लिए जगह। डीएनए जो इसके अंदर है, इसका मतलब ये है कि ये एक अपने आप को डुप्लीकेट कर सकती है, यानी कि अपनी तादाद डिवाइडिंग के ज़रिए दूसरी यानी कि मोर ऑर्गेनेलिज बना सकती है, मोर नंबर में कन्वर्ट हो सकती है, मोर नंबर में ये कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनेलिज में कन्वर्ट हो सकती है। अब अगर इसके अंदर डीएनए है, डीएनए अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ जो इसके अंदर मैट्रिक्स है, इसके अंदर इसकी प्रोटीन्स भी रहेंगी। अगर हम इसका फंक्शन देखें, मेन फंक्शन, ये तो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बाद हमारा मेन फंक्शन है इसका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या है फंक्शन? मेन फंक्शन है एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन होती है, मेन फंक्शन यानी कि रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी मिलती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन का अमल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है
और जो रेस्पिरेशन के नतीजे में जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है, एनर्जी। और एनर्जी हमें पता है वो किस फॉर्म में मिलती है, वो मिलती है ATP। ATP के बारे में आप पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में, बायो एनर्जेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे आएंगे हम उनके बारे में उनमें पढ़ेंगे ATP होता क्या है। लेकिन फ़िलहाल हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी है, जैसे कि बैंक में लेन देन होता है पैसों का, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जिस चीज़ का लेन देन होता है वो ATP है। ATP पहले आता है इसके पास ADP में, ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोसेस रेस्पिरेशन का होता है उसके नतीजे में जो ATP बनती है, ATP बनाना जो चीज़ बनाती है ATP, वो F1 पार्टिकल्स बनाते हैं। F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। F1 पार्टिकल्स का मेन फंक्शन है एनर्जी बनाना। इसी तरह हम अपना आज का लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पे कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लास्टिड्स और इसके टाइप डिस्कस करेंगे।